चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.2 है ना। क्वेश्चन नंबर 2 तक हम लोग पढ़ लिए थे, 1 और 2 पढ़ लिए थे और क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF और LCM निकालिए। क्या निकालना है? HCF एंड LCM निकालना है, वो भी अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा। HCF निकालने का तो एक भाग विधि भी होता है ना, भाग विधि भी है और जो है एक अभाज्य गुणनखंड विधि भी है। अभाज्य गुणनखंड विधि से हम लोग HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स एंड LCM निकालने जा रहे हैं, जिसको हिंदी में कहते हैं महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक। तो देखते हैं फिर कैसे बनता है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 रोमन नंबर 1, 12, 15 और 21, 12, 15 और बहुत आसान तरीका, बचपन ही पढ़ चुके हैं, लगभग स्टैंडर्ड 5th में सब पढ़ाई हुई है। स्टैंडर्ड 5th में 5 क्लास से पढ़े हो गए आप लोग कि लघुत्तम समापवर्तक किस प्रकार निकालते हैं, महत्तम समापवर्तक किस प्रकार निकालेंगे, वो भी अभाज्य गुणनखंड विधि से। ऊपर में पढ़े हो, क्वेश्चन नंबर 1 में अभाज्य गुणनखंड पढ़े हो ना आप लोग? नहीं पढ़े हो? अभाज्य गुणनखंड नंबर 1 में पढ़े हो, उसी को हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 में सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले 12 का जो है अभाज्य गुणनखंड निकालिए, 12 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो 12 यूं लिखेंगे, 12 के बाद इक्वल टू देंगे, यहाँ पे लिखेंगे 12 का अभाज्य गुणनखंड, 2 से देंगे, 2 छके 12, फिर 2 के पारा में पढ़ेंगे तो 3 बार में, फिर 3 से अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे 1 बार में, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 1। इसी प्रकार 15 का भी अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। तो 15 का निकालेंगे तो 3 का पारा से जाएगा, 3 बचे 15, 5 1 5, तो हो गया 3 गुना 5 गुना 1। 21 का निकालने जाइएगा तो 21 का आ जाएगा, 3 से जाएगा, 3 का पारा 7 बार, 7 का पारा 1 बार, तो 3 गुना 7 गुना 1। सबसे पहले आपको अभाज्य गुणनखंड निकालना होगा। क्या निकालना होगा? और अभाज्य गुणनखंड का मतलब बताए थे, अ माने नहीं, भाज्य माने कटेगा, है ना। गुणनखंड का मतलब होता है टुकड़ा टुकड़ा कर देना। जैसे अब 12 है, 12 को हम लोग छोटे छोटे नंबर में टुकड़ा टुकड़ा में तोड़ देंगे। तो 12 को तोड़िएगा तो देखिए 2 का पारा 6 बार पढ़ने से 12 आता है ना। 2 को पूछेंगे और कुछ तोड़ सकती हो इसको, तो बोले सर 2 को नहीं तोड़ सकते। तो 6 को तोड़ सकते हैं, 2 गुना 3 में तोड़ सकते हैं। तो 6 में 12 क्या हो गया, 2 गुना 2 गुना 3, 3 गुना 1। इस प्रकार अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे। आता ही वाला ना। अभाज्य गुणनखंड जब निकल गया तो लिखेंगे 12 बराबर 2 गुना 2 गुना 3 गुना 1 लिखेंगे। उसके बाद फिर उसी प्रकार 15 का भी निकाल लेना है और 21 का भी निकाल लेना है। निकाल लिए? लिख दिए? अब क्या लिखना पड़ेगा हम लोग को? अब लिखना पड़ेगा HCF। क्या लिखना पड़ेगा? HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हिंदी में बोलते हैं महत्तम समापवर्तक। क्या बोलते हैं? महत्तम समापवर्तक। अब महत्तम समापवर्तक, एक दिन आप लोग ट्रिक बताए थे, महत्तम का मतलब होता है ज्यादा, महत्तम का मतलब लेकिन उसका उल्टा लिया करो आप। उसका क्या लिया करो? उल्टा लिया करो। ज्यादा है, महत्तम मतलब होता है ज्यादा, लेकिन इसमें हम लोग कम वाले को लेंगे। महत्तम मतलब होता है ज्यादा, लेकिन कम वाले को लेंगे। क्या चीज कम वाले को लेंगे सर? अब देखिए एक लाइन में देखिएगा, इस लाइन में 2 है, 2 कितना बार में है? 2 बार में। इस लाइन में 2 खोजिए, कितना बार में है? नहीं तो बोलिए 0 बार में सर। चलिए इसमें कितना बार में है? 2 बार में। इसमें कितना बार में? 0 बार में। इसमें कितना बार में? 0 बार में। अब बोलिए, हमने कहा कि महत्तम समापवर्तक में कम वाले को लोगे तो 2 बार वाले 2 को लोगे या 0 बार वाले 2 को लोगे? जल्दी बोलो। 2 बार। कम वाले को ना लेने बोले, 0 वाले माने 2 को लेना नहीं है, टच नहीं करना, छोड़ दीजिए। अब ये 3 यहाँ 1 बार में है, 3 यहाँ 1 बार में है, 3 भी यहाँ पर 1 बार में है। तीनों में 1 बार में है ना, किसी में ना कम है ना ज्यादा है। तो तीनों में से 1 पीस ले लेते हैं, तीनों में से 1 पीस ले लेते हैं।
फिर देखेंगे एक और एक मिल रहा है, एक भी ले लेते हैं, तो 3 गुना 1 कितना हो गया 3। ठीक है, मैंने क्या कहा, महत्तम का मतलब होता है ज्यादा, महत्तम मतलब होता है ज्यादा, तो ज्यादा महत्तम मतलब क्या होता है, ज्यादा होता है, लेकिन लेंगे उसको कम वाले को लेंगे। महत्तम मतलब ज्यादा लेकिन कम वाले को लेंगे। तो अब देखना यहाँ पे 2 कितना बार में, 2 बार में, 2 यहाँ 0 बार में, 2 यहाँ कितना बार में, 0 बार में। समझ आ रही बात? तो हम लोग 0 बार लेंगे और एक भी बार 2 नहीं लेंगे। 0 बार का मतलब क्या होता है, एक बार भी 2 नहीं लेना है, बस छोड़ दीजिए। अब 3 यहाँ एक बार देखिए, 3 यहाँ एक बार, यहाँ भी 3 एक बार में, तो सब में एक बार में है, तो एक पीस ले लीजिए तीनों में से, और एक मिला। बोले 5 सर 5 इसमें है, इसमें नहीं है, उसमें भी नहीं है, तो एक दूसरे में मिलना भी चाहिए। जितना भी लाइन आपका नंबर है सभी में मिलना चाहिए, तब वो HCF कहलाएगा। समझ में आ रही बात है? अब सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 गुना 1 कितना हुआ 3, बोली समझ आया? सर मतलब कि अगर 7 को क्यों नहीं, ठीक है 7 और 5 जो मिलेगा उसको चुनेंगे। 7 इस लाइन में है, अगला लाइन में 7 नहीं है, उसके ऊपर वाला में भी 7 नहीं है, 5 यहाँ पर है बट इस लाइन में नहीं है, और ऊपर वाले भी लाइन में 5 नहीं, इसलिए उसको हम लोग टच नहीं करेंगे। बस जो मिलेगा उसमें देखना है किसके पास कम वाला है, जो मिलेगा उसको देखेंगे किसके पास कम वाला है। ठीक है, क्या हुआ? ठीक है ना, जो मिलेगा उसमें देखेंगे किसमें कम वाला है, उसमें से ले लेना। ठीक है ना, अब आइए, अब इसके बाद क्या आएगा, LCM। क्या आएगा, LCM। LCM में क्या करेंगे, नाम है LCM, नाम है LCM मतलब लोएस्ट कॉमन मल्टीपल्स, मतलब कम वाले को लेना है, कम वाले को लेना है। इसके मुताबिक लोएस्ट मतलब क्या होता है, कम वाले, लेकिन हम लोग कम नहीं लेंगे, हम उसको उल्टा करेंगे। नाम याद रखिएगा, 10th क्लास में हो, ट्रिक याद रखिए और हर एक बात को डेली सुनिए और डेली सुन के माइंड में सेव कीजिए, वरना वक्त आपका जाते जाएगा और आप फिर आगे बढ़ जाओगे, फिर वो मौका नहीं मिलेगा रिवाइज करने का। तो लोएस्ट कॉमन फैक्टर लघुत्तम समापन, नाम है लघुत्तम लेकिन काम है इसका बड़ा है, नाम है लघुत्तम लेकिन काम है बड़ा। तो काम बड़ा मतलब बड़ा माने ज्यादा। तो अब देखिएगा 2 इस लाइन में कितना बार में, 2 बार, इसमें एक भी बार नहीं, इसमें भी एक भी बार नहीं, तो हम लोग ज्यादा बार को ले लेंगे, 2 बार वाले 2 को ले लेंगे। चलिए हटाइए, अब 3 देखिएगा, तीनों में एक पीस मिल रहा है, तो 3 एक पीस ले लीजिएगा। बोले ये दोनों 3 को छोड़ देंगे सर, हमने एकदम छोड़ दीजिएगा। हम बोले तीनों में जो मिलेगा, तीनों लाइन में जो मिलेगा उसमें से आपको क्या करना है, ले लेना है, एक पीस नहीं है, जिसके पास ज्यादा होगा उसका ले लेना। आप बोले सर तीनों अगर बराबर एक पीस है तो एक पीस ले लीजिएगा। अगर किसी लाइन में 3 पीस है, किसी लाइन में 2 पीस है, किसी लाइन में 1 पीस है, तो अब लघुत्तम के बारे में आपको किसको उठाइएगा, बड़ा, जिसपे 2 पीस रहेगा उसको उठाओगे। 3 एक लाइन में 3 पीस है, 3 एक लाइन में 2 पीस है, और 3 एक लाइन में 1 पीस है। लघुत्तम समापवर्तक के लिए आप किसको उठाइएगा, 3 बार ज्यादा वाले को, है ना। इसी तरह करके आप देखते चलिए, जिसमें एक पीस है उसमें से 1 ले लेंगे। अब बोलिए सर एकदम जो जिसमें नहीं मिल रहा है, इसमें 5 है और इसमें 5 से बने एक दूसरे से नहीं मिल रहा है, तो क्या करेंगे, हम बोले 1 पीस 5 ले लेना और 1 पीस 7 ले लेना, दोनों को ले लेना और 1 भी लगा देना, मल्टीप्लाई कर देना। 2 का पारा 2 बार पढ़ो, 4 का पारा 3 बार पढ़ो, कितना हो गया 12 का पारा 5 बार पढ़ो, 12 पंचे 60 का पारा 7 बार पढ़ो, 420। यही आंसर हो गया। हम यहाँ लिख दें लघुत्तम समापन, लौ से लघुत्तम, सौ से समापन। 2 बात है इसमें, एक बात याद रखिएगा, लघुत्तम समापन जो सभी लाइन में मिले, सभी लाइन में मिले, लाइन मतलब समझ जाइएगा, लाइन मतलब 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन, सभी लाइन में मिले, जो सभी लाइन में मिले, जो नंबर जो संख्या सभी लाइन में मिले, ठीक है, जो सभी लाइन में मिले उसको लेना है, जो सभी लाइन में मिलेगा उसको लेना है, जो सभी लाइन में मिले उसमें से
ज्यादा वाले ग्रुप को, ज्यादा वाले, हम ग्रुप लिख दिए, ग्रुप नहीं होता है एक्चुअली, होता है घात, पावर, ज्यादा पावर वाले को, ज्यादा ग्रुप यानी पावर, पावर भी लिख देते हैं, ज्यादा ग्रुप या पावर वाले, वाली संख्या, वाली संख्या को लेंगे। ठीक है, क्या लिखे, जो सभी लाइन में, एक लाइन 12 का बना, एक लाइन 15 का बना, एक लाइन 21 का बना, सभी लाइन में क्या हुआ, तुम जो मुस्कुरा रही हो कौन बात है जो छिपा रही हो, उसको नींद आ रहा, और हम भी फील कर रहे हैं कि इसको नींद आ रही है, बढ़िया, नींद आ रही है, बोले लाहौल वाला कुआ था इल्ला बिल्ला नहीं, नींद भाग जाएगी, सुबह हो गई है, मुर्गा मुर्गी चिड़िया सब जाग गया, बच्चा कहे ना जागते हो जी। तो चलिए, जो सभी लाइन में मिले उसमें से ज्यादा वाला पावर वाली संख्या को लेंगे। इंटरेस्ट नहीं लग रहा है, इंटरेस्ट नहीं लग रहा है। चलिए आगे चलिए, हो गया, ये बात हम लिख दिए, जो सभी लाइन में मिले उसमें से ज्यादा पावर वाले को ले लेंगे। बोले सर जो ना मिलेगा, जो ना मिले, जो संख्या ना मिले, जो ना मिले, जो ना मिले, जो ना मिले उसे भी लेंगे, जो ना मिले उसे भी लेंगे। किसमें, लघुत्तम समापवर्तन में। आप इस एकदम स्पष्ट लिख दिए, अब इससे अलावा कुछ नहीं। 2 मिनट का मैथ था, आप 15 मिनट से पढ़ा रहे हैं। 2 मिनट का मैथ 15 मिनट दे दिए आपको, और क्या चाहिए। 2 मिनट का मैथ को 15 मिनट से हम समझा रहे हैं आप लोग, अगर समझ में आना जरूरी है। हम क्या बोले हैं, ये HCF में तो शॉर्टकट बता दिए भाई, जो मिलेगा सर, सिर्फ जो मिलेगा उसको ही ले लीजिएगा। HCF में सिर्फ जो मिलेगा, बोलिए ना मेरे साथ, सिर्फ जो मिलेगा उसको ले लेना है, और उसमें से भी कम वाले को लेना है। किसी में 2 को 2 है, किसी में 4 को 2 है, किसी में 1 पीस 2 है, तो हम 1 पीस वाले 2 को लेंगे। और जो नहीं मिलेगा उसको तो लेना ही नहीं है। महत्तम समापवर्तक में, लघुत्तम समापवर्तक में जो सभी लाइन में मिले उसमें से ज्यादा वाले ग्रुप या पावर वाली संख्या को लेंगे। अब हो गया, भूल नहीं सकते हो। और जो ना मिले उसे भी लेंगे। देखिए 2 यहाँ पर, 2 यहाँ 2 पीस था ना, अगला में कहीं पे 2 है, नजर आ रहा आपको, नहीं ले लिए। जो नहीं मिले उसको ले लीजिए। अब ये 3, 1 पीस 1 पीस 1 पीस, तीनों में 1 पीस मिल रहा है तो 1 पीस ले लेंगे। अब बोले 5 से 1 नहीं मिल रहा था, 5 से 1 भी ले लेंगे। 1 मिल रहा है सर, 1 ले लेंगे, 1 पीस, सबको मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर हो गया, क्लियर, कोई दिक्कत आ गया। अभाज्य गुणनखंड विधि से मॉस और लॉस निकालने आ गया, बना लोगे। अगर ये सीख गए तो एग्जाम का 2 मार्क्स आपके लिए कंफर्म हो गया। एग्जाम में 2 मार्क्स का एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है। क्लियर है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 और 3 हम बोर्ड पे लिख देते हैं। जिसके पास बुक नहीं है अपना उतार लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में है 17, 23 एंड 29, और क्वेश्चन नंबर 3 है 8, 9, 25, 8, 9 एंड 25। सॉल्व करें। होमवर्क है, ठीक ठीक। क्वेश्चन नंबर 4 में ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया, इरेज कर देना। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, 4th नंबर क्वेश्चन। देखिए एक क्वेश्चन नंबर 4, इसमें क्वेश्चन दिया है HCF हिंदी में क्या बोलते हैं, महत्तम समापवर्तक। 306 एंड 657, 2 संख्या दिया गया है, 306 एंड 657, 306 और 657, 2 संख्या दिया हुआ है। उसका HCF का वैल्यू दिया है 9, और क्या फाइंड करना है,
एलसीएम निकालना है। एलसीएम किसका एलसीएम सर? 306 और 657 का एलसीएम निकाल के दिखलाइए। एचसीएफ दिया हुआ है और हमको क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। क्या दिया हुआ है फिर से सुनेंगे। एलसीएम का वैल्यू, एचसीएफ का वैल्यू कितना दिया है? 9 दिया हुआ है। और दो संख्या दी गई है, पहली संख्या और दूसरी संख्या। पहली संख्या कितना है? 306। दूसरी संख्या कितना है? 657। उसका एचसीएफ कितना दिया है? 9 दिया है। और निकालना क्या है? एलसीएम। जब दो संख्या दी गई हो और उसका महत्तम समापवर्तक दिया गया हो और उसका एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम निकालने का एक फॉर्मूला होता है जो मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं, देखिएगा। एलसीएम इक्वल टू दो संख्याओं का गुणनफल। क्या लिखेंगे? दो संख्याओं का गुणनफल। इसकी जगह पर आप पहली संख्या गुना दूसरी संख्या भी लिख सकते हो, बटा एचसीएफ। हिंदी में मौ भी लिख सकते हो, महत्तम समापवर्तक। दो संख्या कौन सी है? 306 और 657। 306 और 657 मल्टीपल में के रूप में लिख दीजिए। और एचसीएफ का वैल्यू कितना दिया है? 9 दिया है। फिर से सुनिएगा, जितना बार समझ में नहीं आए उतना बार बोलिए, ठीक है ना? कई बार पूछिए, जब तक समझ में नहीं आए तब तक पूछिए। जिस दिन समझ में आ जाएगा उस दिन एक मैथ सीख जाओगे आप लोग। नहीं सीख जाओगे? इसलिए जब तक समझ में नहीं आए, पढ़ाई में कोई कंप्रोमाइज नहीं होना चाहिए। घर जाके दोस्त से पूछ लेंगे, फ्रेंड से पूछ लेंगे, मम्मी पापा से पूछ लेंगे। मम्मी पापा फ्रेंड से ही पूछना तो फिर टीचर कौन दिन काम आएंगे, ठीक है ना? इसलिए हमसे पूछिए, जितना बार पूछना है आपको। एचसीएफ का वैल्यू कितना दे दिया? 9। एलसीएम निकालना है, तो बताइए एलसीएम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? दो संख्याओं का गुणनफल बटा एचसीएफ। दो संख्या की जगह हम लोग लिख सकते हैं पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, ये भी लिख सकती हो। समझ आ रही बात ना? अच्छा एक बात बताइए सर, आप यहाँ पर ये फॉर्मूला लगाए हो ना, एलसीएम इक्वल टू दो संख्याओं का गुणनफल बटा एचसीएफ लिखे हो ना? तभी इससे पहले वाले मैथ में क्या हम लोग इस फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं? पहले वाले मैथ में इस फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं या नहीं कर सकते? जो क्वेश्चन नंबर 3 में, तो मैं बोलूंगा, क्या बोलूंगा उसमें? सर उसमें तो 3 गो नंबर है। कितना नंबर है? देख लीजिए, पहला नंबर क्या था? 12, दूसरा था 15, तीसरा क्या था? 21। 3 नंबर का। और यहाँ पर एचसीएफ कितना नंबर का चाहिए हमको? दो संख्या। जब दो संख्या दिया हुआ हो तब उसका फार्मूला निकालना हो एलसीएम का, तो ये फार्मूला लिखेंगे। 3 संख्या के लिए अभाज्य गुणनखंड, 3 संख्या के लिए अभाज्य गुणनखंड, और 2 संख्या के लिए आप फार्मूला यूज कर सकते हैं। बोलिए, क्लियर है? कोई दिक्कत? अब आराम से 3 का इसे 9 से काट लीजिए। इसे 9 से किसी को भी काटिए। ये वाला कट रहा है, कट गया 73 बार। अब इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये आंसर हो गया। कोई दिक्कत? देखिए, ना चाहिए, ठीक है।